नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में बात यही होगी कि स्टॉक क्राफ्ट का जो आईपीओ है सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, लकीली बात की जाए, मुझे आईआरएफसी का जो अलॉटमेंट है मिल चुका है। इंडिगो पेंट का दोस्तों अभी तक है नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे कि सर अपना फाइनल वर्डिक्ट दीजिए, बिकॉज डे टू में अप्लाई हम लोग करते हैं। बिकॉज आपने देखा कि बहुत ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर है जिनका इंटरफेस भैया क्रैश हो जाता है डे थ्री में, तो हमें रिस्क नहीं लेने का होता है। दोस्तों अभी की बात की जाए तो हमें करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। यस, निफ्टी में गिरावट तो देखने को मिल रही है। 14,700 से निफ्टी 14,000 के नीचे भी बंद हुआ है। इससे क्या इम्पैक्ट होंगे, बिकॉज आपको पता है कि इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है, कब होने वाली है भाई, बजट के बाद। तो हमें कंडीशन क्या देखने को मिल रहा है और हमें अभी क्या जीएमपी चल रहा है, उस अकॉर्डिंग क्या प्लान करना है और सब्सक्राइब कितना गुना हुआ है, पूरा दोस्तों इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम है तो याद से दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वरना इस तरह की नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, निफ्टी आज क्यों गिरा, उसके पीछे की वजह क्या है, इतनी बड़ी तबाही के पीछे, और क्या फर्दर गिरेगा, गिरेगा तो करना क्या है। तो भैया इन सब के ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बना दी है, जाकर ज़रूर देखें। और दो दिग्गज कंपनी के नतीजे आ चुके हैं, कैसे रहें इसको जाकर एंजॉय कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों आईपीओ का मतलब होता है पैसा कमाना, बिकॉज हमें लिस्टिंग गेन में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों हर एक आईपीओ अच्छे नहीं होते हैं। आपने देखा कि यस, लिस्टिंग तो अच्छी मिल जाती है, जैसे बात की जाए बर्गर किंग की, बात की जाए वेक्टर्स की, लेकिन उसके बाद जो गिरावट होती है दोस्तों, निकलने का मौका भी नहीं मिलता है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो उनकी फिनेंशियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके वैल्यूएशन, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी किचन अप्लायंसेस बनाती है। पीजन, गिलिमा और दोस्तों लाइक ब्लैक डेकर, ये इनके प्रीमियम लाइक एलिमेंट्स हैं जो बनाती है, डिज़ाइन करती है। लग्जरीज बनाती है, मीन्स नॉर्मली बनाती है। तो मोर और लेस कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है कि किचन सप्लाईज करती है, प्रीमियम किचन एंड ऑल, जो कुकवेयर होते हैं, हैंडलिंग होता है। लेकिन दोस्तों इनके अदर कॉम्पिटिटर भी हैं जो बहुत बड़े हैं, तो ये इनके लाइक चैलेंजेस हैं। लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो क्या बिजनेस मॉडल से निवेश करना है या फाइनेंशियल में दम है या फिर नहीं है, दोस्तों एक हिडन कैच है जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अप्लाई करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आईपीओ में लिस्टिंग नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल से करिए कि आईआरएफसी का जो आईपीओ है दोस्तों वो मिला, लेकिन उनमें प्रीमियम अच्छे नहीं चल रहे हैं, फ्लैट्स चल रहे को पता है। तो क्या वो लिस्टिंग होगा तो इंसान को लॉस में बेचना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं, उनकी फाइनेंशियल बहुत तगड़े हैं और लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करेगा। लेकिन इधर पे आप देखिएगा कि एसेट्स की बात की जाए तो हमें फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो उतने अच्छे खासे जम देखने को नहीं मिल रहे हैं। और प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो 18 में लॉस में थी और 19 में माइनर सा प्रॉफिट, और दोस्तों 20 की बात की जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ चुका है। लेकिन ये प्रॉफिट क्यों बढ़ा है, इसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज इनके एक्सपेंसेस बहुत कम हो गए, लेबर कॉस्ट बहुत कम हो गए। और दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट होते हैं, है ना, प्रेस्टीज, हॉकिंग जैसे अगर लाइक अच्छे दिग्गज ब्रांड से निपटना है तो भाई इनको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। वो सब कॉस्ट को एडजस्ट करने के बाद इनके पैड बढ़े हैं दोस्तों। इनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा फॉल दिखाई दिया था, लेकिन खर्चे एक्सपेंसेस कम करने की वजह से इनके पैड बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए रेवेन्यू आप जितने फ्लैट हैं उसी हिसाब से इनके पैड अच्छे खासे जम होते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मुझे इनके फाइनेंशियल्स सच बोलता हूँ तो उतने अट्रैक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जितने अट्रैक्टिव अदर कंपनी के दिखाई पड़ते थे। ऑफकोर्स दोस्तों मार्केट आपको पता है उल्टा चलता है भाई, आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। तो मार्केट में पैसा बनेगा तो ये प्योर लक होगा। बिकॉज अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो आईआरएफसी का फाइनेंशियल्स काफ़ी तगड़ा है, लेकिन प्रीमियम डिके है। बर्गर किंग का दोस्तों बात की जाए या फिर वेक्टर की बात की जाए, एवरेज कंपनी थे लेकिन भाई प्रीमियम बहुत ज़्यादा हुए। यही दोस्तों स्टॉक मार्केट है, तो हमें बस में फंसना नहीं है। जो लोग आज फंसे हुए हैं बर्गर किंग में, वेक्टर में, आज देख सकते हैं कितना रो रहे हैं। तो वही होता है, अगर मार्केट की बात की जाए, प्रीमियम नहीं मिला दोस्तों, प्रीमियम तो इंसान कमाता है, लेकिन अगर आपका दाव उल्टा हो गया तो आप निकल पाएंगे कि नहीं, ये सोचना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल्स उतने दमदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी अप्लाई करना है। तो क्या क्राइटेरिया है, क्या डेट्स हैं और दोस्तों अभी जीएमपी क्या चल रहे हैं? तो 25 जनवरी से आपको पता है कि स्टार्ट हो चुका था। आज दोस्तों 27 है और कल के दिन इनके लास्ट डेट है। और आप देख सकते हैं कि एक लॉट की बात की जाए तो मीन्स 384 और 385 का प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 38 शेयर्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये डेट्स बहुत ही मैंडेटरी है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो लिस्टिंग होने वाली है दोस्तों वो 5 फरवरी को होगी और हमें इसके बीच में बजट देखने को मिलेगा। और रिफंड भी दोस्तों मीन्स बजट के बाद ही देखने को मिलेगा। तो पैसा कहीं ब्लॉक ना आपका हो जाए, बिकॉज मार्केट गिरेगा तो पैसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। एक आधा पे छूट जाएगा तो कोई बात नहीं है,
इंसान लाइक उतना परेशान नहीं हो जाएगा। लेकिन येस, अगर मार्केट गिरता है, आपके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो गो फॉर इट, बिकॉज अभी की प्रीमियम कितना चल रही है, चलिए उसको एक बार दिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों एक चीज़ है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब हो चुका है मल्टी टाइम्स, मतलब एक सीट है दोस्तों, अप्रॉक्स 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन क्यूआईबी की बात की जाए तो अभी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कल के दिन बाजी पलटे। हमने सब स्टॉक में मीन्स आईपीओ में देखा कि लास्ट में क्यूआईबी इंटरेस्ट ले लेते हैं। एनआईआई की बात की जाए तो अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं, 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें देखिएगा, रिटेलर लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। अब ये भी हो सकता है कि कल दोस्तों क्यूआईबी और एनआईआई मीन्स बहुत ही आगे निकल जाए। भाई लिस्टिंग गेन के लिए कोई भी जाना चाहता है, लेकिन इधर पर रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही ह्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस बात की जाए अभी की, तो कल 26 जनवरी था भाई, रिपब्लिक डे था। तो हम देखने को मिल रहा था पहले 90 के लगभग ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था, वो तकरीबन 20-25% का। अभी दोस्तों उसमें फ्लॉ मीन्स थोड़ा सा फॉल होते हुए देखने को मिला, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा कोलैप्स है। अगर मार्केट थोड़ा अप डाउन रहा दोस्तों ये और भी नील हो सकता है। लेकिन यस, बात की जाए कंपनी की, तो आपकी मर्जी दोस्तों, आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन मिल सकता है। पर शेयर की बात की जाए, आप चाहे तो किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं, सच बता रहा हूं दोस्तों, मैं अप्लाई नहीं करने वाला, बिकॉज बहुत प्रोस एंड कॉन्स है। इसको मैंने बहुत ही एनालिसिस करने की कोशिश करी, मुझे फाइनेंशियल में काफ़ी दम दिखाई नहीं पड़े। और दोस्तों अगर मान लीजिए मेरा उल्टा पड़ जाता है तो मैं पोर्टफोलियो में से इसको आपको रखना भी नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। और मैंने दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। मीन्स एक रिस्क है, आप चाहे तो इसको मीन्स ओवरकम कर सकते हैं, या फिर आप रिस्क टेकर है तो कैन गो अहेड। तो फॉर टाइमिंग यही दोस्तों छोटी सी अपडेट थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आप क्या करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर साझा करें। एचटी फिल जान के बहुत खुश होगा कि आपने क्या किया, और आपका भी दोस्तों जो व्यू है उसको हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब करना भूलें ना। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।